करते हैं ना। अब गौ माता को माता उस नई जगह से उस टूटे को तोड़ करके पुरानी जगह पर बदलती, ऐसा होता है ना। तो ऐसा ठीक है, बार बार हम ये प्रयास करते हैं लगातार 6-7 दिनों तक, तो अंत में गौ माता उसी स्थान को, जो नया स्थान होता है उसको ही अपना मान लेती है और वहां पर शांति से स्थिर हो जाती। तो वैसे ही मन भी है, मन बड़ा चंचल है। अपने इच्छा की भैया अभी रसगुल्ला खाना है, मन ने इच्छा की, तो जब तक रसगुल्ला रबड़ी ना मिल जाए तब तक मन नहीं मानेगा, जब तक उसको खाया ना जाए। मन ने इच्छा की कि भैया घूमने जाना है तो जाना है, और हम भी चल, और अंत तक भगाता रहता है। अंत में कब पता चलता है, जब अंतिम क्षण आता है उस समय याद करते हैं कि भैया क्या करने आए थे और क्या करके जा रहे हैं। जन्म तो लिया था कि भगवान की भक्ति करेंगे, मैया की, और अंतिम समय में कुछ तो होते हैं, भगवान से कहते हैं भगवान उठा ले, कोई पूछता नहीं। तो जीवन जिस हेतु से धारण किया था, जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमने ये मानव काया पाई थी, लेकिन उस लक्ष्य को की प्राप्ति तो दूर रही, हम तो अपने आप को ही नहीं जान पाते कि हम कौन हैं। को अहम को तो आने पाते, उम्र बीत जाती है, बुढ़ापे में भी कई तो ऐसे होते हैं कि मरने का समय निकट होता है, तब भी इतना मोह होता है कि पूछिए अंगम गलितम, अंग गला जा रहा है, सफेद हो जाते, पलितम बाल सफेद हो जाते, काला कर लेते। संसार को दिखाना है अभी तो मैं जवान हूं। शरीर जब आशा पिंडम कहते हैं इच्छा नहीं होती, शरीर जर्जर हो जाता है, मरने की स्थिति है, मृत्यु निकट है, लेकिन फिर भी इच्छा जो है वो नष्ट नहीं होती, और इच्छा जब नष्ट नहीं होती तो अंत कुछ भी का नाम होना चाहिए, मुख में भगवान का नाम होगा, अंत ऐसे नहीं होता। जब तक जीवन में कोई सदगुरु का आश्रय ना हो, जब तक हमारे जीवन में सत्संग ना हो और हम निरंतर अभ्यास ना करें, है यही कली काल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। कली काल में तो इतना सरल है, कहा गया कि इस कली काल में मार हो जाते हैं। त्रेता द्वापर में तो से जो फल प्राप्त नहीं होता था, यत् फलम नास्ति तपसा न योफल, त्रेता द्वापर सतयुग में यज्ञ करने से, पूजा करने से, ध्यान करने से प्राप्त नहीं होता था, वही फल कलियुग में भगवान के नाम से प्राप्त हो जाता है। नाम का इतना सरल साधन, मंगल बुरे भाव से करेंगे तो भी कल्याण होगा, कैसे भी कल्याण होगा। तो भगवान का नाम में इतना सामर्थ्य है कि हमारी विडंबना किसी सेतु का निर्माण हुआ और पत्थर पर राम राम लिखा गया, और वो पत्थर तैरने लगे। नल नील पत्थर को लेते थे, समुद्र में डालते थे, पत्थर तैरने लगा, और उसी पत्थर पर राम नाम लिखा गया। जो पत्थर गोस्वामी जी ने कहा अपने आप डूब जाते थे और दूसरों को भी डुबा देते थे, वो पत्थर भी राम नाम के कारण तैरने लगे। पत्थर तो जड़ होता है, हम आप तो चेतन है। पत्थर भी राम नाम को धारण करने के पश्चात तैर सकता है, तो हम आप सभी का भवसागर से बेड़ा पार क्यों नहीं होगा? आवश्यकता है उस नाम को गाने की। कहते हैं जब भगवान राम जी सुबेल पर्वत पर गए तो रावण को भी पता चला, और रावण के पास जाकर के सबने कहा कि भैया जल में पत्थर डाले गए राम नाम लिख करके, और वो तैरने लगे, सेतु बनाया गया, और सभी लंका में इतना सामर्थ्य है कि राम पत्थर पर लिखा गया, पत्थर समुद्र में डाले गए और वो पत्थर तैरने लगा। भैया वो स्वयं आएगा तो
होगी, इसलिए हम तो युद्ध नहीं करेंगे। अब जैसे रावण ने देखा कि सभी प्रजाजन का जो उत्साह था वो तो क्षीण हो चुका था, क्योंकि सब भयभीत हैं। तो रावण ने एक युक्ति सोची, कहा कि घोषणा की जाए लंका में प्रातःकाल सभी समुद्र के तट पर आएंगे, और सभी जैसे समुद्र के तट पर आए प्रातःकाल, क्योंकि रावण महाराज ने आज्ञा की थी, सभी लंकावासी पहुंचे और पत्थर लाए गए। रावण लिख करके पत्थर दिया गया। अब रावण लिखा है पत्थर पे। जानती थी रावण के नाम में, पूछा महाराज स्वामी बताइए, हम भी जानते हैं आप भी जानते हैं कि जो सामर्थ्य राम जी के नाम में है वो आपके नाम में नहीं हो सकता। आपने ऐसा क्या किया, ऐसी कौन सी युक्ति आपने विचारी कि आपका नाम लिख करके पत्थर समुद्र में डाला गया और वो तैरने लगा। रावण ने कहा देवी देखो, ये युक्ति जो हमने विचारी थी ना, जितने भी लंकावासी हैं उन सबके उत्साह को पुनः लौटाने के लिए विचारी थी। ये गुप्त रहस्य है, किसी से कहना मत। क्या रावण लिख करके वो पत्थर मुझे दिया जाता था और मैं पत्थर लेता था, उस पत्थर से कहता था कि तुझे राम नाम की सौगंध है, तुझे तैरना है, डूबना नहीं है। तुझे राम नाम की सौगंध है, तुझे राम की सौगंध है कि तुझे डूबना नहीं है, तुझे तैरना होगा। भला वो पत्थर क्यों श्रवण नहीं करता? मैं उस पत्थर को राम नाम की सौगंध देता था और वो पत्थर कैसे डूब सकता था? मंदोदरी, वो पत्थर तैरने लगा। तो ये तो कलयुग में तो कितना सुलभ साधन है, जैसे भी गाइए कोई नियम नहीं है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। जैसे ही आपने गा लिया भवसागर से बेड़ा पार हो जाता है, ऐसा भगवान का नाम है। हर क्षण गाते रहिए, जैसे गोपियों ने गाया, मुख से कृष्ण 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 गाती रहती थी, हाथों से व्यवहार करती थी, सास ससुर की सेवा करती थी, गैया मैया की सेवा करती थी, बाल गोपाल की सेवा करती थी, लेकिन मुख से हृदय से कृष्ण 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 चलता रहता था। तो खोलो तुम जब भी मुख को खोलो, बस राम राम बोलो, राम बोलो, जाते भी राम बोलो। तुम मुख खोलो, तुम जब भी मुख को खोलो, बस राम राम बोलो बोलो। सभी भाव से ताली बजाते हुए उठते भी राम बोलो, बैठे भी राम बोलो, उठते भी राम बोलो, उठते भी राम बोलो, बैठे भी राम बोलो, सोते भी राम बोलो, जगते भी राम बोलो, सोते भी राम बोलो, जगते भी राम बोलो। भगवान के नाम का ये सामर्थ्य है कि पत्थर भी तैर गया,
हम आप सभी का भी कल्याण होगा। बस आवश्यकता है उस नाम को गाने की, राम नाम गाने की, हरि नाम गाने की, कृष्ण नाम गाने की और हाथों से गौ माता की सेवा करने की। तभी वास हुआ। केवल चढ़ती हुई गौ माता को रास्ते से हटाया गया, ये अपराध से हुआ और नरक का वास मिला। विचार करिए, हम आप सभी बैठे हैं, हम कितनी बार अपनी कानों से गौ माता की हिंसा की घटना सुनते हैं। असंख्य बार हमने सुना है कि किसी ना किसी क्षेत्र में गौ माता की हिंसा कर दी गई, गौ माता को ले जाकर के स्लॉटर हाउस में, कत्ल खाने में मार दिया गया। हम कितनी बार अपने कानों से सुनते आए हैं और हम चुपचाप बैठे हैं, सुन रहे हैं, सुनकर एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। कितनी बार हमारी क्या दशा होगी? क्योंकि हम आप जितने सभी यहाँ बैठे हैं, सबने गौ माता का दुख तो पिया होगा, सबने पिया है। तो उन गौ माता का जो हमारे ऊपर ऋण है, ऐसा नहीं कि गौ माता केवल कुछ ही वर्षों तक दुख पिलाती है। जन्म देने वाली माता जो होती है वो दो तीन वर्ष तक या 1-2 वर्ष तक दुख पिलाती है, लेकिन गौ माता तो आजीवन, बच्चा हो, किशोर हो, युवा हो, वृद्ध हो, सभी को दूध पिलाती है। और बिना धर्म देखे, गौ माता धर्म नहीं देखती कि ये कौन अलग धर्म का है, अलग जाति का है, इसको मैं दूध नहीं दूंगी। बिना धर्म देके गौ माता हमको दूध पिलाती है। उन्हीं गौ माता की हम अपने कानों से सुनते हैं, हिंसा होती है, सड़कों पर कचरा खाती है, तो हमें क्या गति मिलेगी? पूजा करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, हम तो भैया स्वर्ग चले जाएंगे? नहीं, कैसे जाओगे? गौ माता हमारे सामने कट रही है। जिस समय प्रातःकाल मंदिर में घंटी बजती है ना, ठाकुर जी की पूजा होती है, उसी क्षण ये प्रमाण है कि 50,000 से ऊपर गाय कट जाती है। ये तो केवल एक ही राज्य का, जहां जहां गौ हिंसा होती है, आंकड़ा असंख्य गौ माता को काट दिया जाता है। जिस समय हम पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण को भोग लगाते हैं, उसी क्षण गौ माता की हिंसा कर दी जाती है मांस के लिए। एक विचित्र घटना हमने सुनी केरल प्रदेश की, कि वहां पर तो गौ माता को बांध करके सुबह 4 बजे ऐसी चर्चा है कि वर्णन भी नहीं की, और हम ये सोचे कि भैया हमने ठाकुर जी की पूजा कर ली, हमने धर्म की बातें सुन ली, हमारा कर्तव्य तो खत्म हो गया, यही तक था। ऐसा करने से हम ये सोचे कि भैया हमने तो बस ठाकुर जी की पूजा कर ली, तो हमारा बस यही कार्य था, बस इतना ही हमसे होगा और इतना ही काफी है, और हम ठाकुर जी की शरण पालेंगे, नहीं होने वाला। कहते हैं जिस धर्म में गौ माता आनंद से रंभाती है ना, वहां पर ठाकुर जी को बुलाना नहीं पड़ता, ठाकुर जी वहां वास करते हैं। और आज गली गली में, सड़कों पर गौ माता दुखी है, आंखों से अश्रुधारा बहाती है और विचार करती होगी, क्या ये वही संतानें हैं? हे ठाकुर, क्या ये मेरी वही संतानें हैं जो मुझे कितना मानती थी, कितना सम्मान देती थी? लेकिन आज वही संतानें हैं जो मुझे आज सड़कों पर छोड़ देती है, सड़कों पर छोड़ करके लाठी डंडों से मुझे मारती है। यहाँ तक भी हमने देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि किसी के खेतों में गौ माता चली जाती है, अब सड़कों पर है, अब हमने गौ
गौचारण भूमि पर भी बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया। पहले तो गौचारण भूमि छोड़ी जाती थी गाय के लिए, अब वो भूमि नहीं बची तो गैया मैया कहाँ जाए। तो गलती से कई बार गौ माता को अति जब तीव्र क्षुधा लगती है तो उस समय गौ माता किसी के खेत में चली जाती है, फसलों को नुकसान हो जाता है। तो कई कई ऐसे होते हैं, उनके लिए हम क्या ही कहें, गौ माता पर तेजाब डाल देते हैं, जिससे असहनीय पीड़ा गौ माता को होती है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अति तीव्र वेदना गौ माता को होती है। बहुत सारी घटनाएं हमने देखी हैं हमारे जीवन में, कितने स्वार्थी वो लोग होंगे, जला देते हैं। विचार कीजिए हम क्या कर रहे हैं। हम मानव हैं और हम में दया ना हो तो हम कैसे मानव। कब्जा कर लिया तो गौ माता जाए। माता की आज जो दशा है वो हमारे ही कारण है और हम आपको ही प्रयास करना होगा, तब जाकर के गौ माता की दशा बदलेगी। केवल बातें कहने से नहीं होगा और जीवन में अधिक सेवा ना कर सकते। जितना भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है उतना तो केवल करिए। छोटी छोटी सेवा गौ माता की। एक व्यक्ति एक गौ माता की सेवा का संकल्प ले सकता है। जितना भी आपका सामर्थ्य है, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। अधिक ना सही तो एक ही गौ माता की सेवा का संकल्प लें, सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। क्योंकि जब तक हमारी गौ माता सड़कों पर है हम कुछ नहीं कर सकते। कहीं भी चले जाइए, किसी भी राज्य में चले जाइए, और हमारी तो ये विडंबना है कि जब सरकार का भी निर्माण होता है ना तो गौ माता की चर्चा होती है कि गाय के लिए, तो गौ माता की रक्षा के लिए, गौ माता की सुरक्षा के लिए सर्वप्रथम तो जो गौ माता सड़कों में है उनके लिए आश्रय प्रदान किया जाए। क्योंकि जब तक हमारी गौ माता सड़कों पर है वो सुरक्षित नहीं है। सड़कों से उनके लिए कोई आश्रय हो। सड़कों पर है तो कोई भी उठाकर लेकर जाए। तो इसलिए सर्वप्रथम ये हमारा कर्तव्य है। अब कई लोग कहते हैं भैया हम तो शहरों में रहते हैं, वहां गाय को कैसे रख सकते हैं। लेकिन इसके लिए तो प्रयास करना होगा कि हम आप सभी को इकट्ठा निर्माण करें। ऐसी भूमि हो जहां पर जो सड़कों की गैया मैया है, आवश्यकता है कार्य करने की। कुछ ठान लेते हैं ना, यदि हमने ठान लिया कि हमें ये कार्य करना है तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। हमें कुछ सामर्थ्य है। कहते जब पुरुष शक्ति काम नहीं करती ना तो वहां मातृशक्ति आगे आती है। कैसे? यदि जब चंड मुंड रक्त बीज सभी देवताओं को कोई समस्या होती थी, वो कहा जाते थे भगवान शंकर के पास जाते। लेकिन आज जब सभी देवता भगवान शंकर के देवता दुखी है, शंकर भगवान ने कहा कि हमारे पास कोई समाधान नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। देवता कहने लगे प्रभु देवों के देव महादेव आप हैं और हर समस्या का निवारण आप करते हैं, हर समस्या का समाधान आप करते हैं। आपके पास समस्या का समाधान नहीं, कौन हमें बचाएगा चंड रक्त बीज के आतंक से। तो कहा कि कोई मातृशक्ति। तो कहा वो कौन है? तो कहा कि आप देवी पार्वती के पास जाएं।
सभी देवता मिलकर के मां पार्वती के पास आए और प्रार्थना की। आप तो सर्वज्ञ हैं, हे मां हमें इस दुख से मुक्त करिए। तो कहते हैं मां पार्वती आज देवताओं को दुखी देख करके, पृथ्वी की ये दशा देख करके, धर्म की गलानी देख करके मां पार्वती आज काली का रूप धारण करती है और चंद्रमुंड, रक्त बीज, धूम्रलोचन का अंत करती है। देवताओं को पुनः स्थापित किया गया और मां भगवती की देवता स्तुति करते हैं। आप भी अपने आप को जानिए, आप देवी स्वरूपा है, जगदम्बा है। जगदम्बा का तू ही चंडी भवानी, तू ही दुर्गा, तू ही चंडी, तू ही आज भवानी। हार कभी ना होगी तेरी जो तूने मन में ठानी, हार कभी ना होगी तेरी जो तूने मन में ठानी। उठना ही तू जाग खड़ा, तू तेरी इस दिल की समझाई, आज नारियों को जवाब देने की अब तेरी बारी आई। माताओं आपका सामर्थ्य अद्भुत है, अपने उस रूप को जानिए। आप ही लक्ष्मी है, दुर्गा है, काली है, आपके अंदर वो शक्ति है। आवश्यकता है उसको जानने की, आवश्यकता है जागने की और गौ सेवा का संकल्प लेने की। और आपने जिस दिन ये ठान लिया कि भारतवर्ष में कोई भी गौ माता सड़कों पर नहीं मिलेगी, सड़कों पर नहीं दिखेगी, तो कोई भी उस संकल्प को नहीं टाल सकता। लेकिन आवश्यकता है आपकी संकल्प लेने की, आपकी जागने की। जानिए अपने सामर्थ्य को, जीवन एक बार ही मिला है और इस जीवन का हर एक क्षण कीमती है। चाहिए कि संतोष हो, अन्यथा तो इस जगत में कितने लोग जन्म लेते हैं। आज भी आंकड़ा बताता है तो कितने लोग जन्म लेते हैं, कितने लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। आए और चले गए, कीड़े मकोड़े की तरह जीवन जीते हैं, आते हैं और चले जाते। कितनी आबादी है, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग होते हैं जो कुछ करके जाते हैं, जो अपना नाम करके जाते हैं और युगों युगों तक उनको याद किया जाता है। जैसे श्री भगत सिंह जी ने किया। श्री भगत सिंह जी के बारे में जानती है माता? श्री भगत सिंह जी छोटी सी आयु में, मात्र 23 वर्ष की आयु में देश के लिए बलिदान दे दिए। छोटी सी आयु होती है 23 वर्ष, उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। खुदीराम बोस जी मात्र 18 वर्ष की आयु में अपने बलिदान दे दिए राष्ट्र के लिए। चंद्रशेखर आजाद जी, सुभाष चंद्र बोस जी, ऐसे ऐसे 7,32,000 क्रांतिकारी हुए हमारे देश में, जिन्होंने बलिदान दे दिया, जिनके कारण आज हम आजाद स्वतंत्र भारत में चैन की सांस ले रहे हैं। और युगों युगों तक उनके नाम को गाया जाएगा। जब तक सूरज है, जब तक चांद है, तब तक उनके नाम को गाया जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन में एक लक्ष्य बनाया और उस लक्ष्य के लिए अपना मन समर्पित कर दिया। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, अपना जीवन तक उनका नाम याद किया जाएगा। कहते हैं श्री भगत सिंह जी को उनकी माता कहती थी कि बेटा विवाह करेगा, विवाह कर ले। तो श्री भगत सिंह जी कहते थे मेरा विवाह तो हो गया है और मेरी दुल्हन तो ऐसी दुल्हन है जैसे इस संसार में किसी की भी दुल्हन नहीं है। ऐसी दुल्हन किसी की भी नहीं है। आजादी की दुल्हन मेरी कफन की चुनरी ओढ़ कर आएगी। मां दिन रह गए हैं थोड़े, मां दिन रह गए हैं थोड़े, मेरी दुल्हन है आजादी और कफन की चुनरी ओढ़ कर आएगी। मां दिन रह गए हैं थोड़े। हंसते हंसते उन्होंने बलिदान दे दिया।
के लिए समर्पित हो गए। फांसी का फंदा उनके सामने था और वो मुस्कुरा रहे थे। और मेरा रंग दे बसंती छोला माई, रंग दे बसंती छोला, ये भाव उनके मन में था। मुस्कुराते हुए फांसी का फंदा भी चूम लिए। फांसी का फंदा उनके सामने था तो भी मुस्कुराते मुस्कुराते फांसी के फंदे को चूम लिए। हमारे मुख मलिन हो जाता है, उनके सामने फांसी का फंदा था तो भी मुस्कुराते थे। उनके सामने फांसी का फंदा है। यद्यपि श्री भगत सिंह जी चाहते तो उनसे कहा गया था कि वो एक बार झुक जाए, माफी। वो सर कभी झुक नहीं सकता जिसको कटना मंजूर है। वो सर कभी झुक नहीं सकते जिनको कटना मंजूर है। तो ऐसी भक्ति श्री भगत सिंह जी के अंदर थी। वो मां विद्यावती ने उनको वो संस्कार दिए थे। मां विद्यावती ने कहा था कि बेटा, जिस प्रकार से मैं तुम्हारी मां हूं ना, इसी प्रकार से ये भारत माता भी तुम्हारी मां है। और मेरे लिए तो तुम्हारा कर्तव्य बाद में है, लेकिन भारत माता के लिए तुम्हारा कर्तव्य सर्वप्रथम है। तो 23 वर्ष के उस बालक ने इतिहास रच दिया। कई युवाओं के लिए वो प्रेरणा बन गए। उसके बाद एक क्रांति हुई। ऐसा जीवन हमारा भी हो और कैसा बना सकती है। आवश्यकता है आपके उस जज्बे को, आपके उस सामर्थ्य को आपको जानने की। तो अपने संतान को ऐसा बनाइए कि आपको उसके चरित्र सुनकर के गर्व हो। ऐसा ना हो कि अपने उसी बालक की करने के कारण आपको सिर झुकाना पड़े। आपका ये सर्वप्रथम कर्तव्य है। आपके बच्चे के चरित्र सुनकर के प्रमाण करें, उसको जीवित प्रमाण बनाए। आपके हाथ में ये सामर्थ्य है। मां विद्यावती जैसे अपने बालक को भी संस्कार दीजिए। अन्यथा तो हमारी ये सबसे बड़ी विडंबना है कि जिन माता पिता अपने बच्चे को पालते हैं, परवरिश करते हैं, बड़ा करते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, वकील बनाते हैं, और बाद में उस बच्चे को माता पिता सोचते हैं कि विदेश चला जाए, हमारा नाम करेगा, और बच्चा विदेश चला जाता है, उड़ करके नहीं देखता। पंजाब में तो ऐसे असंख्य। और माता पिता अपने बच्चे संतान के लिए परवरिश करते हैं कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हमारा नाम रोशन करेगा, बुढ़ापे में हमारी लाठी बनेगा। इसलिए सोचते हैं इंजीनियर बना दे, डॉक्टर बना दे, वकील बना दे, बड़ा वकील बनेगा, बड़ा इंजीनियर बनेगा, हमारा नाम होगा। सोसाइटी में स्टेटस हम लोग चाहते हैं कि स्टेटस बने और हमें कहीं किए जाते हैं। उसको संस्कार देना भूल जाते हैं और फिर बाद में बुढ़ापे में रोते हैं, जिसका नतीजा है कि आज भारतवर्ष में, जिस भारतवर्ष में शुद्ध बड़भागी जो मातु पितु वह वन जाऊं और भरत का राज्याभिषेक हो, जिस भारतवर्ष में राम जी ये संदेश देते हैं माता पिता का सम्मान कैसे हो, आदर कैसे हो, सेवा कैसे हो, उसी भारतवर्ष की सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ा कलंक है कि उसी भारतवर्ष में आज वृद्ध आश्रम है। ये भारतवर्ष के लिए कलंक है। जिस प्रकार से गौ हत्या भारतवर्ष के लिए कलंक है, उसी प्रकार से रामकृष्ण श्रवण कुमार की भूमि पर वृद्ध सदन होना भी कलंक है। ये भारतवर्ष का कलंक है। ये हमारे संस्कार नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। निवेदन है आप सभी माताओं से, मातृशक्ति गौ सेवा के लिए खड़े रहे, धर्म के लिए खड़े रहे और अपने बालकों को संस्कार दीजिए। तो आइए कुछ क्षणों के लिए हरिनाम संकीर्तन करें। सभी हाथ उठा करके
वृंदावन कौन कौन जाना चाहता है? हाथ उठाइए। सभी को जाना आग्रह करते हैं। बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी। सभी हाथ उठा करके, सभी हाथ उठाएंगे, सभी माताएं हाथ ऊपर करके बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी।
तेरी कहती करना आपकी गली खड़े हो जाएंगे।
सदा भगवानी सहित त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव